हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब एनसीईआरटी। सो आपको ऑलरेडी ये न्यूज़ मिल चुकी है, बहुत सारे टीचर्स ऑलरेडी ये अपडेट दे चुके हैं अपने अपने यूट्यूब चैनल पर कि नीट 2023 के स्टूडेंट्स के लिए और जेई मेन के स्टूडेंट्स के लिए ऑफिशियल कैलेंडर रिलीज हो चुका है। ये ऑफिशियल कैलेंडर आपको कौन से वेबसाइट पे मिलेगा? nta.ac.in। यानी कि इफ़ यू विजिट दिस पर्टिकुलर वेबसाइट तो यहाँ पर आपको ये जो यहाँ ऑप्शन आएगा अबाउट योर कैलेंडर 2023-24 के स्टूडेंट्स के लिए जो डेट्स रिलीज की गई हैं, अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको ये पीडीएफ दिखाई देगा एंड इन दिस पीडीएफ यू कैन सी द एग्जाम डेट्स कि कौन से तारीख को कौन सा एग्जाम होने वाला है। अब देखो बच्चा लोग, पहले इनिशियली क्या बोला गया था एकदम स्टार्टिंग में कि आपके एग्जाम 7 मई को कंडक्ट किया जाएगा 2023 को, जो कि करेक्ट था, ठीक है। लेकिन बीच में फिर से टाइम्स नाउ में ये न्यूज़ आई थी जिसका अपडेट मैंने आपको दिया था कि सिंस बच्चों को प्रिपरेशन करने के लिए टाइम ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है तो एजुकेशन मिनिस्टर को ये रिक्वेस्ट की गई थी कि वो एग्जाम डेट्स मई एंड या जून के बिगिनिंग में रखें। तो चांसेस ऐसे थे कि आपके एग्जाम्स होने वाले थे 28 मई को एज पर द रिक्वेस्ट विच वॉज पुट फोर्थ इन फ्रंट ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर। लेकिन बाद में यह डिसाइड हुआ कि आपका जो पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, काउंसलिंग प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है, जिसके वजह से बच्चों का एक पूरा सेमेस्टर वेस्ट हो जाता है, आधा साल वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस साल से जैसे आपका कोविड के पहले प्री कोविड जैसे एग्जाम्स किया करते थे, यानी मई के फर्स्ट संडे को ही एग्जाम हुआ करता था, वैसे ही इस साल से प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। तो 2023 के बच्चे, आई नो आप लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो, आपको थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम टाइम मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए, बट लुक एट द पॉजिटिव साइड। आपके जो सीनियर्स हैं उनका काउंसलिंग प्रोसीजर अब जाके खत्म हुआ है दिसंबर में। तो आप भी चाहते हो क्या कि आप जब जून में एग्जाम दो तो आपका एडमिशन प्रोसीजर दिसंबर में खत्म हो? नहीं ना। तो उस हिसाब से सोचो कि आपको भले ही यहाँ पे सिर्फ 15 दिन कम मिला है रिवीजन करने के लिए, लेकिन आपका काउंसलिंग प्रोसीजर टाइम से खत्म होगा, जुलाई अगस्त में आपके कॉलेजेस शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने, एनटीए ने ये कैलेंडर डिक्लेयर किया है और इस कैलेंडर में 2023-2024 में होने वाले सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के डेट्स बताए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जेई का जो सेशन है। जेई के इस बार 2 सेशंस होने वाले हैं। पहला सेशन होगा जनवरी में, 24 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच, और दूसरा सेशन होगा अप्रैल में, दैट इज फ्रॉम 6 अप्रैल टू 12 अप्रैल। अब समझो, देखो जेई के ये जो 2 सेशंस होते हैं, ये 2 सेशन क्यों कंडक्ट होते हैं? समझो कुछ बच्चे ड्रॉपर्स हैं, तो अगर वो जेई का फर्स्ट सेशन अटेम्प्ट करते हैं और इसमें उनके अच्छे मार्क्स आ गए तो इस मार्क्स के बेसिस पर वो जेई एडवांस दे सकते हैं या अलग अलग कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन समझो आप फर्स्ट टाइम जेई दे रहे हो और आपका पूरा प्रिपरेशन नहीं हुआ है, क्योंकि आपके बोर्ड्स ही फेब में होते हैं और जैन का फर्स्ट जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट जैन में होता है। तो अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो बट फिर भी आपको एक बार एग्जाम देना है कि जेई का एग्जाम कैसे होता है, मतलब आप इसको अगर मॉक टेस्ट की तरह लेना चाहते हो तो भी आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है। सेशन 1 को आप मॉक जैसा दे सकते हो और सेशन 2 को आप अपना फाइनल प्रिपरेशन करके एग्जाम दे सकते हो। अल्टीमेटली दोनों अटेम्प्ट में से कोई एक अटेम्प्ट ही कैलकुलेट होता है जिसमें आपके सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं। आपका दोनों अटेम्प्ट का मार्क्स कैलकुलेट नहीं होता। जिस जेई के अटेम्प्ट में आप ज्यादा मार्क्स लाते हो वही अटेम्प्ट कैलकुलेट होता है, कंसिडर किया जाता है आपके एडमिशन के प्रोसीजर के लिए। इसके बाद हम आते हैं एग्रीकल्चर बच्चों के लिए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एग्रीकल्चर। तो ये जो एग्जाम है ये कब कंडक्ट किया जाने वाला है? दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी कंडक्टेड इन अप्रैल एंड। अप्रैल एंड में सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का एग्जाम खत्म हो जाएगा, महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों का एग्जाम खत्म हो जाएगा, और इस एग्जाम में ज्यादातर महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे अपीयर करते हैं, ये एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो आपका भी एग्जाम अप्रैल एंड में होने वाला है। अब आते हैं आपके मतलब के एग्जाम में, यानी कि नीट के एग्जाम में। तो नीट का डेट जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 7 मई सर पे अपनी घंटी लटक चुकी है 7 मई की। तो आपका एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुका है, 7 मई को आपका नीट यूजी 2023 का एग्जाम कंडक्ट किया जाने वाला है। फेब में आपके बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं और मई में आपका नीट एग्जाम होने वाला है। यू विल गेट सफिशिएंट टाइम फॉर योर प्रिपरेशन। अभी के लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप अपने बोर्ड्स के लिए, कॉलेज के प्रिलिमिनरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बोर्ड्स के साथ साथ आप अपना एमसीक्यू प्रैक्टिस करना मत छोड़ो, क्योंकि आपके बोर्ड्स का जो कंटेंट है 12th का
वही कंटेंट आपके नीट में भी आने वाला है। तो आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान दो, लेकिन साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट स्किल मेंटेन रखने के लिए आप अपनी एमसीक्यू की प्रैक्टिस जारी रखो। दिस इज वन एडवाइस दैट आई वुड लाइक टू गिव। दूसरी ये कि साइड बाय साइड दिन में थोड़ा टाइम निकाल के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर भी ध्यान दो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, ताकि आपकी नीट की प्रिपरेशन आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन के साथ साथ चलती रहे। और लास्ट एग्जाम जो है ये हम ऑल सीबीएसई स्टूडेंट्स और महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स को रेकमेंड करते हैं कि अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी के अलावा जो और बहुत सारी फेमस यूनिवर्सिटीज़ है, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ है, जो सेंट्रल लेवल यानी कि इंडिया के सबसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर अगर आप एडमिशन चाहते हो तो उसके लिए आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, और वो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाने वाला है मई में, यानी नीट एग्ज़ाम खत्म होने के बाद, सारे एग्जाम्स खत्म होने के बाद। सो आई वुड रियली रिकमेंड कि प्लीज़ आप अपनी तैयारी जो है इन डेट्स के हिसाब से करना स्टार्ट कर दो। रजिस्ट्रेशन डेट जल्द ही डिक्लेयर हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन होगा नीट के ऑफिशियल वेबसाइट पे neetnta.ac.in। जैसे ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, नॉट टू वरी, हम आपको डेफिनेटली अपने चैनल पर, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको बता देंगे। तो रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट बाय दिसंबर एंड या जैन फर्स्ट वीक में आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसका टेंशन मत लो, आप पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपने को बहुत टाइम मिलेगा, 15-20 एक महीना मिलेगा, 20 दिन एक महीना मिलेगा आराम से। तो रजिस्ट्रेशन के लिए टेंशन नहीं लेना है। आप सिर्फ इतना देखो कि ये डेट फाइनल हो गई है, कितने भी मोर्चे निकालो, कितने भी धरने धर लो, ये डेट्स फाइनली रहने वाली है, इन डेट्स में कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि सच्चाई को एक्सेप्ट करते हुए आप अपनी नई स्ट्रैटेजी बनाओ और इस हिसाब से आप अपना रिविजन मॉडल तैयार करो। ज़्यादा से ज़्यादा हाइलाइट्स पर फोकस करो, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप 11th का सिलेबस लाइन बाय लाइन रीड करने बैठो। अगर आप इसी साल नीट देने के बारे में सोच रहे हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू और असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करो, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। लास्ट ईयर का जो बायो का क्वेश्चन पेपर है वो हमने अपनी चैनल पर पूरा डिटेल में डिस्कस किया था, तो उसके क्वेश्चंस आपको हमारी चैनल पर मिल जाएंगे। लास्ट ईयर के जो भी पीवाईक्यूज है, मतलब इसी साल 2022 में जो नीट हुआ था उसका पेपर हमने अपनी चैनल पे डिस्कस किया था विद सोल्यूशन, तो आपको वो पेपर भी मिल जाएगा, आप चैनल में सर्च कर सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट योर नीट अपडेट। आई होप इस डेट से आपको हेल्प मिली होगी और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी उसी हिसाब से बनाओगे। इनहेरिटेंस की नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी, कीप स्टडिंग, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अब बीमार नहीं पड़ना स्ट्रेस लेकर, आराम से 1-2 दिन पहले खुद को मेंटली प्रिपेयर करो और फिर टाइम बनाओ, और फिर हमको एकदम रेलगाड़ी की तरह शुरू हो जाना है और फिर रुकना नहीं है 7 मई के पहले। सो प्लीज़ कीप प्रिपेयरिंग, कीप लाइक दिस इन योर माइंड कि ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना है, बाकी सब अच्छे से होगा। ऑल द बेस्ट एवरीबडी, यू हैव ऑल माई बेस्ट विशेज एंड आई विल सी यू वेरी सून। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, सी यू सून।